आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चारों क्लासेस में। मेरा नाम है अभी और आज हम पढ़ेंगे लोग क्लास 7 का RS अग्रवाल का चैप्टर 20 जो कि मेंसुरेशन चैप्टर है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इन सभी सवालों का सॉल्यूशंस करेंगे पूरी गहराई के साथ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। तो सवाल शुरू करने से पहले हम लोगों को फार्मूला होना चाहिए कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे लोग, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, इसका सॉल्यूशंस करेंगे लोग। तो फार्मूला लिखते हैं पहले। सबसे पहले डायग्राम ड्रू करते हैं, ठीक है। जब ये है हम लोग के बीच रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। रेक्टेंगल के एरिया की बात बोले तो एरिया हम उसको बोलेंगे जो इसका अंदर वाला क्षेत्र है। जैसे कि हम जो पेन से हाईलाइट कर रहे हैं, ये अंदर वाला जो क्षेत्र है इसको हम एरिया का नाम देंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, और एल इंटू बी मतलब ये एल हुआ और ये बी हुआ, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये हम लोग के बीच है। दूसरा फॉर्मूला है पेरीमीटर। एक और याद कर लीजिए यहीं से, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये जो साइड से उनकी लंबाई, ठीक है। तो इनका होगा 2 इंटू एल प्लस बी होगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। तो सवाल करते हैं पहला ना है सॉल्यूशन, ठीक है। पहला का लेंथ दिया है एल इक्वल टू 24.5 मीटर, और दूसरा का ब्रेथ हमको पास दिया है 18 मीटर, ठीक है। तो एरिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना है 24.5 मीटर इंटू 18, और दोनों का एम कर देंगे तो यहाँ पे एम स्क्वायर होगा। 24.5 है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे जीरो आ जाएगा, फिर 18, ठीक है। अब कटाएंगे तो इसका हो 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 45, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 9 टाइम्स में, ठीक है। तो हम लोग बीच में 4 9 इंटू 9। अब इसको इंटू करेंगे लोग तो होगा 1 और 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग के बीच क्या हुआ, एरिया का आंसर है पहला का, ठीक है। दूसरे सवाल है यहीं पे हम लोग के बीच, आसान है ये भी। दूसरा सवाल है हम लोग के बीच लेंथ दिया है, यानी लेंथ दिया है इसका एल इक्वल टू 12.5 मीटर, और दूसरा ब्रेथ दिया है इसमें 8 dm यानी 8 डेसीमीटर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना होगा, डायमेंशन को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे 8 dm है तो हम क्या करेंगे, 10 से जब डिवाइड कर लेते हैं तो ये मीटर में निकल जाता है, यानी 0.8 मीटर इसका होगा, ठीक है। अब एरिया वाला फॉर्मूला हम तो जानते हैं, एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी। तो एल कितना है 12.5 इंटू 0.8 और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट हटाएगा तो होगा 125/10 इंटू 8/10, ठीक है। 2 से काटिए तो 2 2 जा 5, सॉरी 2 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, और यहाँ से काटेंगे तो 25, ठीक है। इसको भी सेम वैसे, ये 5 ये 2, और ये 2 से ये काटेंगे तो 4, और ये काटेंगे तो 2, बचा हम लोग को 5 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोग नीचे 10 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। हो गया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे लोग। तो दूसरा सवाल है हम लोग के बीच, सेम ये भी वही होगा, अगर वो समझे होंगे तो ये भी समझ जाइएगा लोग। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर।
हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हुआ हम लोग पीछे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में बोला है डायगोनल, तो हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, यानी ये हुआ जो डायगोनल का हुआ। ठीक है, अब डायगोनल ड्रॉ कर लिए तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि कौन कौन सा साइड है, जैसे कि ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ये डी साइड है। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो साइड्स दिया वो करते हैं, यानी डायगोनल, यानी डी इक्वल टू कितना दिया, 50 मीटर दिया है ना। डी कितना दिया है, डी 50 दिया है। ठीक है, यानी डी इक्वल टू 50 दिया है, और हमारे पास वन साइड इक्वल टू कितना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो एल है ये दिया 48 मीटर। ठीक है, अब जितना कुछ यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे ये लिख ले। ठीक है, कि हम क्या क्या यहाँ पे इस डायग्राम में किए। तो सबसे पहले हम ये काम किए कि लेट करते हैं, लेट ए बी सी डी जो है क्या है, बी दी रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल प्लॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ए डी जो यहाँ पे है, ए डी इक्वल टू 48 मीटर। ठीक है, और डायगोनल जो है बी डी इक्वल टू यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है, मीटर है, हाँ मीटर, यहाँ भी मीटर लिखिए। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए चाहिए लेंथ और ब्रेथ, तो ये हम लोग के बीच क्या हुआ, ब्रेथ होगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हमको निकालेंगे, तब हम जाके क्या करेंगे कि एरिया निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सी डी इक्वल टू हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट करके, समझे। अब आप एक पढ़े होंगे फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के सहारे हम क्या करेंगे कि इस बी का निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, लिखते हैं बाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, TH गलती यहाँ पे वो THEOREM थ्योरम। ठीक है, तो इसका होता है कि BD का स्क्वायर, यानी BD का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और इक्वल टू ये होगा AD का स्क्वायर प्लस ये AB का स्क्वायर। ठीक है, एक बात याद रखेगा, रेक्टेंगल में दोनों साइड जो होता है अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होता है, यानी ये AD जो L है वो BC भी उतना ही होगा। ठीक है, और जो CD जो है वो AB के बराबर होगा। ठीक है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 50 मीटर स्क्वायर यानी 50 मीटर का इसका स्क्वायर, और AD जो 48 का स्क्वायर, और प्लस AB जो है क्या किए हैं, AB इधर माने हैं लेट करके x। ठीक है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना तक समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये जो है 48 स्क्वायर इसको हम बाएं ओर लाते हैं। तो 50 मीटर स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बचा x स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 होगा, और माइनस 48 का स्क्वायर करेंगे लोग तो हम लोग के बीच होगा 2304। ठीक है, यानी 48 का स्क्वायर करेंगे तो होगा यानी 4 16 और 64 और 32 तो ना 64 होगा इसका, यानी 403 सॉरी यहाँ पे 42। ठीक है, और यहाँ पे बचा हम लोग के बीच एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे लोग तो होगा 196। ठीक है, 196 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे लोग तो होगा 196 रूट में। ठीक है, जैसे ही रूट से हम कोई चीज़ बाहर आता है तो उसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ पे होगा 14 मीटर होगा। ठीक है, 14 मीटर
होगा तो एक्स हम क्या माने थे यहाँ पे, सी डी, तो यहाँ पे सी डी इजक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, ये हम लोग का ब्रेथ निकल गया। फिर बोला है एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालेंगे इसका, यानी एरिया एल इंटू बी, तो एल कितना है, एल 48 यानी 48 है इंटू ब्रेथ कितना है 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू कर लीजिए 48 इंटू 14, 16 और 3 19 और 8 और 4, ठीक है 2 9 8 17 और 4 5 6 672 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग भी इसको एरिया यानी एरिया ऑफ लॉट। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।